रात का समय था। घड़ी में 11 बज रहे थे। शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान रेलवे लाइन थी, जहां कभी गाड़ियां रुका करती थी। आज वो जगह वीरान थी। झाड़ियों और पुराने खंभों के सिवा वहां कुछ नहीं बचा था। पर कहते हैं कि जब पूरी दुनिया सोती है, तब वहां कुछ जागता है। रघु, एक जासूस जिसे अपनी बहादुरी पर बड़ा घमंड था, वहां की रहस्यमयी घटनाओं की जांच के लिए आया था। उसे हाल ही में एक केस मिला था। 3 लोग जो उस रेलवे लाइन पर रात में गए थे, अब तक लापता थे। उनकी तलाश में गया पुलिस का दस्ता भी खाली हाथ लौटा था। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे जलाते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पुराने खंभे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी परछाई को अपने अंदर छुपा रहे हों। रघु ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उस दिशा में बढ़ा जहां से आखिरी बार चीख सुनाई दी थी। जमीन पर अजीब निशान थे। वो घसीटे जाने के निशान थे। निशान उसे रेलवे ट्रैक के पास एक टूटी हुई बोगी तक ले गए। बोगी के दरवाजे पर बड़े बड़े खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे अंदर से खोलने की कोशिश की हो। रघु ने बोगी का दरवाजा धकेला। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर की हवा इतनी ठंडी थी जैसे किसी फ्रीजर में घुसाया हो। अंदर बोगी में चारों ओर अजीब से निशान थे। सीटों पर खून के छींटे और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। एक कोने में एक पुराना जला हुआ बैग रखा हुआ था। रघु ने बैग खोला। उसमें कुछ अधजले कागज और एक फटी हुई फोटो मिली। फोटो में 5 लोग खड़े थे, पर उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। रघु के शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। फोटो के पीछे एक तारीख लिखी थी, 13 अगस्त 1995। जैसे ही उसने फोटो को ध्यान से देखा, उसे पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी बोगी के कोनों में घुमाते हुए उसने महसूस किया कि दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे हिलने लगे थे। एक आवाज अचानक से उसके कानों में आई, इतनी करीब जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। तुझे भी जाना है उनके साथ? रघु ने चौंक कर अपने आसपास देखा। वहां कोई नहीं था, पर वो आवाज अब भी गूंज रही थी। उसने महसूस किया कि बोगी हिलने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य ट्रेन स्टेशन पर आने वाली हो। दरवाजे अचानक बंद हो गए। खिड़कियों से बाहर घुप अंधेरा था। रघु ने देखा कि बोगी में रखी सारी सीटें अब खून से लथपथ थी। सीटों पर अजीब आकृतियां बैठी हुई थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी। उसके हाथ पैर कांपने लगे, पर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी एक भयानक चीख पूरे डिब्बे में गूंज उठी। आवाज डिब्बे के पिछले हिस्से से आ रही थी। उसने डरते हुए टॉर्च की रोशनी उधर डाली। एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी सफेद थी। उसकी शक्ल इंसानी तो लग रही थी, पर कुछ अलग था। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तू भी आ, तुझे भी ले चलो उनके पास, वो औरत गुर्राते हुए बोली। रघु ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी चीज से उलझ गए। वो गिर पड़ा। औरत अब उससे बस कुछ कदम दूर थी। रघु ने अपनी जेब से छोटा सा चाकू निकाला और उसे आगे किया। औरत हंसी और उसकी हंसी से पूरा डिब्बा हिलने लगा। चाकू? इनसे मुझे रोक पाएगा? अब ये तेरा अंत है। रघु के मुंह से चीख भी नहीं निकली। तभी बोगी में लाइट्स चलने बुझने लगी। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला। औरत उसके पास झुकी और उसने अपनी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां रघु के गालों पर रख दी। उसकी छुअन से रघु की रगों में ठंड दौड़ने लगी, जैसे खून जमने वाला हो। डर और दहशत के बीच उसने खुद को झटका देकर उससे दूर किया। उसने बोगी का दरवाजा एक बार फिर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर अब गाढ़ा लाल खून रिसने लगा था, जो उसकी उंगलियों पर चिपक गया। खून की बू आ रही थी।
इतनी तेज कि रघु की सांस घुटने लगी। बोगी के अंदर अब हर सीट से परछाइयां उठने लगी। वो आकृतियां इंसानी नहीं थी। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उनके चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने उन्हें जिंदा जला दिया हो। रघु के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अगले डिब्बे की ओर भागना। लेकिन जैसे ही उसने अगले डिब्बे का दरवाजा खोला, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। डिब्बा पूरी तरह से खाली था, पर बीच में एक लंबी मेज रखी थी। उस मेज पर कई इंसानी अंग बेतरतीबी से पड़े हुए थे। हाथ, पैर, आंखें और खून से सनी हुई उंगलियां। मेज के चारों ओर काली परछाइयां खड़ी थी, जो उसकी तरफ पीठ करके खामोश खड़ी थी। अचानक उनमें से एक परछाई मुड़ी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रघु ने टॉर्च उस परछाई पर डाली, लेकिन उसकी रोशनी जैसे बेअसर थी। वो परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार में बदल गई। उसका चेहरा रघु जैसा था, वही नाक, वही आंखें, वही कपड़े, लेकिन उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें पूरी काली थी। कहाँ भागेगा? वो परछाई गूंजती हुई आवाज में बोली। रघु ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तू कौन है? उस परछाई ने धीरे से जवाब दिया, मैं वही हूं जो तू बनने वाला है, मौत का एक और हिस्सा। तू यहां आया क्यों था? रघु को समझ नहीं आ रहा था कि उसे जवाब देना चाहिए या भागना चाहिए। तभी पूरी ट्रेन झटके से हिलने लगी, जैसे वो किसी भूतिया स्टेशन पर दौड़ रही हो। खिड़कियों से बाहर झांकने पर उसने देखा कि ट्रेन अब किसी और ही जगह पहुंच चुकी थी। वहां घना जंगल था, हर पेड़ उल्टा लटका हुआ था और उनकी शाखाओं से लटक रहे थे इंसानी कंकाल। एक जोरदार झटका लगा और रघु गिर पड़ा। जब उसने सिर उठाया तो उसे ट्रेन के कोच के बीचों बीच एक अजीब सा दर्पण दिखाई दिया। दर्पण टूटा फूटा था, लेकिन उसमें वो खुद को देख सकता था। दर्पण में उसका अक्स धीरे धीरे बदलने लगा। उसका चेहरा काला पड़ने लगा, आंखों से खून बहने लगा और फिर वो अक्स उसकी ओर झपट पड़ा। तेरे जैसे लोग हमेशा जान लेने आते हैं। अब ये ट्रेन तेरा घर हो। वो आवाज एक साथ कई जगहों से गूंजने लगी। रघु ने अब तक जितनी चीजें देखी, उससे वो पागल होने की कगार पर था। तभी ट्रेन की लाइट्स बुझ गई। सब कुछ काले अंधेरे में समा गया, पर वो आवाजें अब भी आ रही थी, हमें और चाहिए, और आत्माएं, तू हमारा दूध बनेगा। लाइट अचानक से वापस आई। अब रघु खुद को ट्रेन के आखिरी डिब्बे में खड़ा पाया। उस डिब्बे में सिर्फ एक सीट थी। उस पर एक लाल चोगा रखा हुआ था। वो चोगा अपने आप उड़ गया और हवा में तैरने लगा। अब तेरा समय आ गया है, पहन इसे और हमारे साथ चल। रघु ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और अपने हाथ पर चोट मार दी। खून बहने लगा और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन वो चिल्लाहट कहीं खो गई। ट्रेन अचानक रुक गई। रघु ने देखा कि ट्रेन अब किसी वीरान घाटी में खड़ी थी। ट्रेन से बाहर निकला तो चारों तरफ सिर्फ लाशें थी। हर लाश की आंखें उसकी ओर देख रही थी। ट्रेन की खिड़कियों से झांकते चेहरे भी अब रघु को घूर रहे थे। और फिर उसने देखा, ट्रेन की ओर से एक भारी आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। वो आकृति अंधेरे से बनी थी, लेकिन उसमें सैकड़ों हाथ थे। भागने का अब कोई रास्ता नहीं, वो भारी गूंजती आवाज कह रही थी। रघु के पैर मानो जमीन में गड़ गए थे। वो भारी आकृति अंधेरे से निकली और अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसके सैकड़ों हाथ एक एक करके उसकी तरफ बढ़ने लगे। हर हाथ बर्फ जैसा ठंडा और लोहे की जंजीर की तरह भारी लग रहा था। तू अब हमारा है। हर आत्मा जो यहां आई है, उसने कुछ ना कुछ खोया है, और अब तू भी खोएगा अपना आप। वो आवाज गूंज रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। रघु ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें हरा दूंगा। तुम्हारी ये ट्रेन, ये अंधेरा सब खत्म कर दूंगा। आकृति हंसी और उसकी हंसी से पूरी घाटी कांपने लगी।
उसने कहा, तू हमें हराएगा? अरे तू खुद हमारा हिस्सा बनने आया है। तभी रघु की जेब में रखा चाकू गर्म होने लगा। उसने चाकू निकाला और देखा कि उस पर खून के अजीब निशान बनने लगे थे, जैसे कोई उसे गाइड कर रहा हो। निशान एक दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। रघु ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए उस दिशा में भागना शुरू किया। भागते हुए उसे लगा कि ट्रेन की आकृतियां उसके पीछे दौड़ रही थी। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थी, पर वो रुका नहीं। वो खून के निशानों का पीछा करते हुए घाटी के एक अंधेरे कोने में पहुंचा। वहां एक पुराना पत्थर का स्तंभ खड़ा था, जिसके ऊपर अजीब लिपि में कुछ लिखा था, जो सत्य देखेगा वो यहां से मुक्त होगा, पर जो डर जाएगा वो यही रहेगा। रघु ने स्तंभ को छुआ और अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। वो अब किसी पुराने कमरे में खड़ा था। कमरा ट्रेन के डिब्बों से भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर खून से लिखी कहानियां थी। उन कहानियों में उन लोगों के नाम थे जो उस ट्रेन में फंसे थे। रघु ने उनमें अपना नाम भी देखा, रघुनाथ, 2025, आखिरी यात्री। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी कमरे के कोने में एक दरवाजा दिखा, जो धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजे के दूसरी ओर वही औरत खड़ी थी, पर इस बार वो अलग थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसके हाथ में एक जलता हुआ लाल लालटेन था। आ गया तेरा वक्त। अगर इस दरवाजे से निकलेगा तो तुझे अपनी आत्मा देनी होगी। अगर नहीं निकलेगा तो हमेशा यही रहेगा। रघु ने एक पल सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसके पास ज्यादा समय नहीं था। ट्रेन के डिब्बों से आवाजें आ रही थी। तेरा समय खत्म हो रहा है। रघु ने लालटेन को पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां झुलस गई। औरत जोर से हंसी। तू तो हमारा खिलौना है, बचने का कोई रास्ता नहीं। तभी रघु ने अपनी जेब में रखे चाकू को निकाला और स्तंभ की दिशा में फेंक दिया। चाकू स्तंभ से टकराया और जमीन कांपने लगी। पूरी ट्रेन, घाटी और आत्माओं की चीखें हवा में गूंजने लगी। रोशनी इतनी तेज हो गई कि रघु ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वो रेलवे ट्रैक पर अकेला खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। ट्रेन गायब थी, घाटी गायब थी, पर उसकी हथेली में वो फटी हुई फोटो थी, जिस पर अब लिखा था, हम फिर आएंगे। रघु समझ गया कि उसने ट्रेन को नहीं हराया। उसने बस थोड़े समय के लिए भागने का मौका पाया। उसकी सांसें तेज थी, पर उसकी आंखों में वो डर साफ झलक रहा था। और तभी उसने रेलवे लाइन पर से गुजरते हुए हवा में वही आवाज सुनी। तू सिर्फ एक शुरुआत